अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारा वैट का दूसरा लेक्चर होगा, ठीक है, जिसमें हम समझेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैट सिस्टम और इट्स मोर देन जस्ट वैट। ठीक है, तो आइए आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। मेरा नाम सुफियान है और ये मेरा दूसरा लेक्चर है वैल्यू एडेड टैक्स पे। अब ये लेक्चर शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा था। प्रीवियसली हमने पढ़ा था कि टैक्सेशन ग्लोबली स्टैंडर्ड कैसे हुए, कैसे ग्लोबली इंट्रोड्यूस करवाए गए, कहां से शुरू हुए और यूएई ने वैट कैसे इंट्रोड्यूस कराया। आज का हमारा लेक्चर होगा, हम थोड़ा सा डीपर जाएंगे, हम थोड़ा सा इस सिस्टम के अंदर घुसेंगे और इसको देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वैट एक डिटेल चैप्टर है तो मैं चाहूंगा आप इसे डिटेल से समझें। आज हम देखेंगे कि यूएई का टैक्स सिस्टम दिखता कैसा है, ठीक है, और वैट इसके अंदर कैसे फिट होता है। तो शुरू करने के लिए हम सबसे पहले समझना चाहेंगे इस यूएई की इकोनॉमी को। ठीक है, यूएई जो है वो मोस्ट टैक्स फ्री कंट्री रहा है। इसकी हिस्ट्री रही है जिसे मोस्ट टैक्स फ्री कंट्री कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर किसी भी किस्म का टैक्स नहीं था और गवर्नमेंट अपने अखराजात पूरे करने के लिए, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था और डिटेल में बताया था कि क्यों जरूरत होती है और गवर्नमेंट क्यों डिपेंड कर रही होती है ऑयल रेवेन्यू पे, लेकिन ये टैक्स फ्री हमेशा के लिए रहने वाला नहीं था। अब जैसे जैसे इकोनॉमी मेच्योर हुई, ठीक है, दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ गई, स्टैंडर्ड इवॉल्व हुए, तो यूएई ने एक कंसाइज डिसीजन लिया। डिसीजन क्या लिया कि चलिए बिल्ड करते हैं टैक्स सिस्टम जो कि स्मार्ट हो, फेयर हो और इंटरनेशनली रिस्पेक्टेड हो, ताकि हम भी ग्लोबल इकोनॉमी के साथ आगे बढ़ सकें और मूव कर सकें। सो यूएई ने क्या किया? यूएई ने एक स्ट्रक्चर्ड लेयर्ड अप्रोच ऑफ टैक्सेशन शुरू की। ठीक है, लेयर्ड इसलिए कि यहाँ पे डिफरेंट लेवल ऑफ टैक्सेशन होते हैं लेयर्ड में। ठीक है, अब यूएई चूंकि एक बिजनेस फ्रेंडली प्लेस है पूरी दुनिया में, ठीक है, और यहाँ पे टैक्सेशन चाहिए था जो स्ट्रेटेजिक हो और टारगेटेड हो, नॉट रैंडम, नॉट ओवरवेलमिंग। इनको एक टारगेट अप्रोच चाहिए थी। उसके लिए यूएई ने टैक्स के 3 पिलर सिस्टम बिल्ड किए। वो 3 पिलर्स कौन से हैं आज हम उन्हें जान रहे हैं। प्रीवियसली भी एक्सप्लेन किया था लेकिन अब थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे इनको। सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था एक्साइज टैक्स। एक्साइज टैक्स क्या होता है? यूएई ने सबसे पहले हार्मफुल जो प्रोडक्ट, जो हेल्थ के लिए, जो आपकी सेहत के लिए, आपके एनवायरनमेंट के लिए बुरी चीजें हैं, सबसे पहले उन पे टैक्स लगाया। जैसा कि टोबैको, तंबाकू, शुगरी ड्रिंक्स, जैसे हम डिफरेंट काइंड ऑफ जो जो आप कह लेंगे कार्बोनेटेड वाटर और दीज थिंग्स, इन चीजों पे सबसे पहले टैक्स लगाया ताकि इनका इस्तेमाल कम हो सके और ये जो हार्मफुल इफेक्ट है ये हमारी इकोनॉमी, हमारे एनवायरनमेंट पे बोझ कम किया जा सके। फिर आया वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। वैट ब्रॉडर सेंस में मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। ठीक है, और हम इस सीरीज में फोकस ही वैल्यू एडेड टैक्स पे करेंगे कि कैसे ये हर बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है। इसके बाद रिसेंटली गवर्नमेंट ने अपना तीसरा पिलर इंट्रोड्यूस कराया, दैट इज कारपोरेट टैक्स। ये पिछले 2 टैक्सेस के साथ एडिशन में आया और ये अप्लाई होता है कंपनी के प्रॉफिट्स पे, सर्टन कंडीशंस के अंदर। ठीक है, और ये गवर्नमेंट का जो ये टैक्स है ये अलाइन करता है इंटरनेशनल टैक्स के फ्रेमवर्क के साथ। क्योंकि यूएई ने पहले ही, मैंने जैसे अभी एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले, कि इंटरनेशनली रिस्पेक्टेड सिस्टम बनाना था। ठीक है, तो वो ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ मैच करना चाहिए, वो ग्लोबल स्टैंडर्ड से डिफरेंट नहीं होना चाहिए। यूएई इज ऑलवेज अहेड ऑफ डिफरेंट इकोनॉमीज। अपना सिस्टम बहुत अच्छा, बहुत बेहतर तरीके से प्रेजेंट करता है और हमेशा से रहा है। तो यूएई ने ये 3 किस्म का सिस्टम बिल्ड किया, यानी एक्साइज टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, और इन टैक्सेस का मकसद था, एक्साइज टैक्स का मकसद था बिहेवियर चेंज करना, कॉर्पोरेट टैक्स का मकसद है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ड करना, और वैट जो है वो हमारे सिस्टम को बेहतर तरीके से चलाने के लिए। ठीक है,
अब देखते हैं कि टैक्सेस को मैनेज कैसे किया जाता है। ठीक है, इसके लिए फेडरल टैक्स अथॉरिटी बनाई गई, एफटीए। ठीक है, ये ऑल फेडरल लेवल पे तमाम 7 स्टेट्स के अंदर फेडरल टैक्स अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होती है टैक्स रजिस्टर करने के लिए, टैक्स रिटर्न रिसीव करने के लिए, रिफंड देने के लिए, ठीक है, रूल्स और पेनल्टीज लगाने के लिए और वायोलेशन के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं कि एफटीए एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि तमाम टैक्सेस को प्रोसेस करता है, इंक्लूडिंग हमारा वैट जिस चीज पे हम आज काम कर रहे हैं। एवरीथिंग इज डन ऑनलाइन ऑन देयर ऑफिशियल पोर्टल। सो जो भी चीजें हैं उनके ऑफिशियल पोर्टल पे चलाई जाती हैं। ठीक है, आप स्मॉल बिजनेस हैं, आप छोटा बिजनेस हैं, आप लार्ज बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको कंप्लायंस के लिए इस ऑनलाइन पोर्टल पे जाना पड़ेगा एफटीए की तरफ से। एफटीए ने जो पोर्टल बनाया है ये एक स्मार्ट मूव थी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, जूम इन करते हैं वैट को और जूम आउट करते हैं बाकी चीजों को। ठीक है, वैट, यूए के जो वैट है वो मोस्ट वाइडली एप्लीकेबल है, तकरीबन हर चीज पे है। ठीक है, जैसा कि रिटेलर्स पे है, रेस्टोरेंट्स पे है, फ्रीलांसर पे है, ई कॉमर्स बिजनेस पे है, इवन सर्विस प्रोवाइडर लाइक कंसल्टेंट्स, ट्रेनर्स, वैट सब पे ही एप्लीकेबल तकरीबन होता है। वैट छोटे बिजनेसेस पे हाली अप्लाई नहीं होता, ये अप्लाई होता है इनकम लेवल्स पे, कि आप क्या सेल कर रहे हैं, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं और किस लेवल पे सेल कर रहे हैं। अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं और इवन प्लान कर रहे हैं बिजनेस को चलाने का, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वैट क्या होता है। वैट कोई बोनस नहीं है, इसको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, इसकी अंडरस्टैंडिंग लेना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये कोर बिजनेस का एक वो कह लें कि स्किल है जो आपको चाहिए अपना बिजनेस रन करने के लिए। ठीक है, तो आपके लिए वैट को समझना, वैट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप यूएई के अंदर हैं और किसी भी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो आपको समझना है कि कौन कौन से टैक्सेस आप पे अप्लाई होते हैं, कौन कौन से टैक्सेस एग्जिस्ट करते हैं और इनके साथ डील कैसे करना है। इवन आप कोई अकाउंटेंट, कंसल्टेंट हायर कर लेते हैं, तब भी आपके लिए एक बिजनेस ओनर के लिए, ठीक है, स्पेशली फॉर द बिजनेस ओनर, ठीक है, यूएई के टैक्सेशन सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। उसकी मेन रीजन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है, और ये आप बिजनेस ओनर, स्पेशली बिजनेस ओनर, प्लीज इस चीज को समझें कि ये हमेशा आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस कंप्लायंस, इस टैक्स कंप्लायंस में। ठीक है, नॉट योर स्टाफ, नॉट योर कंसल्टेंट, नो अदर पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यू आर द वन हु ओज दैट, बिजनेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो ये जो हमारा लेक्चर है, ये आज का जो लेक्चर है, ये ऑनवर्ड्स आगे वैट इटसेल्फ डिटेल में जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा, ठीक है, बिजनेस ओनर्स को कि प्लीज इसको देखें, इसको समझें और हमारे साथ इस पूरी सीरीज को समझें, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा आपकी रहेगी। ठीक है, और आपको इसमें मैं समझाऊंगा कि हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है, हु नीड टू रजिस्टर, रजिस्टर किन को करना चाहिए, और ये सिस्टम डिजाइन कैसे किया गया। ठीक है, तो जो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा, लेक्चर 3 होगा, वो वैट रजिस्ट्रेशन पे होगा। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हु नीड टू रजिस्टर, उसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज टीआरएन, टीआरएन होता क्या है, फिर हम देखेंगे कि अगर आप रजिस्टर नहीं करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, इंशाल्लाह ये मैं आपको तीसरे लेक्चर में ये डिटेल्स बताऊंगा। आज के लेक्चर में मैं सेकंड लेक्चर था और इसमें थोड़ा सा एलैबोरेट करने की कोशिश की और आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। और मेरा जो प्रीवियस लेक्चर है वो आपको राइट साइड पे यहाँ पे लिंक मिलेगा, काइंडली शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी इस सीरीज को आप देख सकें, आप समझ सकें और हमारे साथ इसको सीख सकें। ठीक है, जिंदगी रही, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।